बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जानी साहब से एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं हर ज़ोडिक साइन की कि जी चाँद गिरहन 7 सितंबर को लगने वाला चाँद गिरहन से इनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या एहतियात है और कहाँ पे फ़ायदा है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है लियो और वर्गो, दो ज़ोडिक को करेंगे और इनका पूछेंगे जी कहाँ-कहाँ एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ से फ़ायदा हो रहा है इस चाँद गिरहन के ज़रिए जो 7 सितंबर को लेगा। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह की करम, आप ठीक हैं? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज बारी है वर्गो और लियो की। बिल्कुल ठीक है। और आज अगर हम देखें लियो और वर्गो को, ग्रहण चूँकि जैसे कि अमूमी तौर के ऊपर पता है, हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि 7-8 के दरमियानी सबको लगना है। हुँ, और ग्रहण जो है ये मोस्ट ऑफ द ज़ोडिक साइंस के लिए कमज़ोरी, ख़राबी, परेशानी तो लेके आएगा। लेकिन इस ग्रहण के बावजूद किन ज़ोडिक साइंस को ब्लेसिंग हो सकती हैं और इन ज़ोडिक साइंस को जिनके लिए ख़राबी या परेशानी होगी, उनको एहतियात क्या करनी है। ठीक अब है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग लियो को देखें तो लियंस वालों के लिए जब ये ग्रहण लग रहा है उस टाइम के ऊपर इनका ज़हन का जो रूलिंग प्लैनेट है सन, वो इनके ज़हन के घर में मौजूद है। ज़हन के घर में माइंड का प्लैनेट हो तो ठीक है। इंसान जो है वो थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग वाइज़ ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कॉन्शियस हो जाता है अपने डिसीजंस को लेके, अपने इक़दामात को लेके, अपने लोगों के बारे में राय कायम करते हुए, कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, कोई भी ज़िंदगी में नया डिसीजन करते हुए। अपने रिश्तों को सँभालने का हुनर बहुत अच्छा आ जाता है। और वैसे भी सन का ताल्लुक जो है वो वुसअत नज़री से भी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ से भी है। इस एतबार से लियंस वालों की ज़िंदगी में जिस टाइम पे ये ग्रहण लगेगा, इनको काफ़ी हद तक अपने डिसीजंस जो हैं वो ज़िंदगी में कमज़ोरी से महफूज़ करेंगे। ओके। इनको ज़िंदगी में इनका हिम्मत, हौसला जो है वो इनको मसाइल, परेशानियों से थोड़ा-सा बचा के रखेगा। क्योंकि इनका माइंड का प्लैनेट अपने ज़ाती घर में अच्छी पोज़ीशन पे है और फिर उसके बाद यहीं पे मरकरी भी है। मरकरी इंसान को नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाता है। मरकरी इंसान को मसाइल के सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाता है। अब क्योंकि ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 7वें घर में। 7वें घर में ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में शराकत से जुड़े हुए अच्छे खासे प्रॉब्लम्स लेके आएगा। इनकी ज़िंदगी में मैरिटल अफ़ेयर्स से, मैरिटल लाइफ़ से जुड़े हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आएँगे। अगर ये शादीशुदा हैं तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात जन्म ले सकते हैं। हुँ, और अगर ये गैर शादीशुदा हैं और अगर किसी जगह के ऊपर रिश्ते की बात चल रही है, तो वो खुदा ना खास्ता इस ग्रहण के असर की वजह से ख़त्म होने के चांसेस हैं। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चीज़ें मिसअंडरस्टूड की जा सकती हैं, पार्टनर के साथ चीज़ें बिला वजह डिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि ज़हन के घर में 2 अच्छे सितारे हैं, एक इनका अपना माइंड का प्लैनेट और एक मरकरी, तो इनके पास ये सलाहियत होगी कि ये अपने मसाइल को कंपैरेटिवली किसी दूसरे ज़ोडिक साइन के निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लें। प्रॉब्लम्स आएँगे ज़रूर, लेकिन उनके साथ इनके पास प्लानिंग्स पहले से मौजूद होंगी। ये हिम्मत हौसला नहीं हारेंगे, ये थोड़ा-सा फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए प्रॉब्लम्स और मसाइल को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। ओके। ये चीज़ इनको काफ़ी हद तक इस ग्रहण के मनफ़ी असरात से बचाएगी। ठीक है। लेकिन चूँकि फिर भी ग्रहण लगना है ज़ायचे के 7वें घर में। 7वां घर जो है ये मुलाज़मत से फ़ायदे का भी घर है। तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि इनको अपनी जॉब के बारे में, जॉब की जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके एहतियात करने की ज़रूरत है। लायबिलिटीज़ के बारे में अगर ये केयर नहीं कर रहे, तो इनकी काम की जगह के ऊपर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनकी जॉब से जुड़ी हुई चीज़ों में भी थोड़ा-सा अनरेस्ट हो सकता है। तो इस एतबार से लियंस वालों को अपने काम की जगह पे, शरारती चीज़ों में, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इनके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? ग्रहण के मनफ़ी असर से महफूज़ रहने के लिए, तो ठीक है। रेमेडीज़ जो हैं वो मैं कंबाइंड आपको प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा वर्गन्स के साथ। ठीक है। वर्गन्स की तरफ मूव करें तो वर्गो वालों सर के लिए लियो का मैं थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि जी। इनको कहीं पे कोई फ़ायदा भी है इसमें? देखिए बड़ी साहब इसमें ना ग्रहण अगर तो ज़ायचे में लगे ना 6, 8, 12 घरों में, ठीक तो है। फिर ग्रहण जो है वो फ़ायदा लेके आता है। ठीक है। लेकिन अगर ग्रहण लग रहा हो आपके किसी अच्छे घर में, जो ठीक है। कि आपके ज़ायचे में आपका एक मुस्बत हाउस है और वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक तो है। फिर वहाँ पे ग्रहण का लगना खराबी लेके आता है, वहाँ पे ब्लेसिंग या अच्छाई जो है वो नहीं आती। हुँ, लियंस वालों के लिए ग्रहण बहुत शदीद ख़तरनाक हो सकता था, अगर इनके ज़हन के घर में माइंड का रिलेटेड प्लैनेट मौजूद ना होता। ठीक है। इनके लिए इनकी शादी के ख़ात्मे का वक़्त था, अगर मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट इनके ज़हन के घर में ना होता।
ठीक अब है। चूँकि ये 2 अच्छे प्लैनेट इनके ज़हन के घर में हैं, तो मसाइल आएँगे ज़रूर, लेकिन ये उसको टैकल डाउन कर लेंगे। अब ओके। इन्हीं मसाइल को मज़ीद और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए ये रेमेडीज़ कर सकते हैं, ताकि जो मसले हैं वो बहुत शिद्दत अख्तियार ना करें और वो छोटे मसाइल से ही हल हो जाएँ। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है वर्गो, बुर्ज शुमला। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के लिए, अब जैसे कि आप पूछ रहे थे कि फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, अब वर्गन्स वालों के लिए ये ग्रहण लग रहा है ज़ाइचे के छठे घर में। ठीक है। ज़ाइचे का 6 हाउस क्योंकि कमज़ोर घर है, यहाँ पे ग्रहण का लगना इंसान को ज़िंदगी में छठे घर की खराबियों को दूर करेगा। जैसे ओके। कि वर्गन्स वालों के ज़ाइचे के 6 हाउस में लगेगा, तो इनकी ज़िंदगी में हर वो शख्स जो कि इनसे हसद करता है, इनसे बुग़्ज़ रखता है, इनके खिलाफ अपने दिल में कीना रखता है या ज़ाहिरी तौर के ऊपर इनका दुश्मन है, हुँ। और ऑन एंड ऑफ उनके बारे में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। ठीक है। तमाम तरह हासदीन वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में ज़ेर होंगे। ओके। ये चीज़ वर्गन्स वालों के लिए बहुत अच्छी है कि इनकी ज़िंदगी से हासदीन निकलते हुए नज़र आएँगे। हासदीन कतई तौर के ऊपर उनके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे। और सेकेंडरी चीज़ कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता इनके बारे में कोई ऐसी प्लानिंग या मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसके बारे में इनको पता नहीं है, तो वो शख्स भी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये चीज़ वर्गन्स वालों के लिए एक तरह की ब्लेसिंग है। ठीक फिर है। उसके बाद ज़ाइचे का छठा घर होता है आपकी फ़िज़िकली तौर के ऊपर बीमारियों का, परेशानियों का। तो वर्गन्स वालों के ज़ाइचे में बीमारी के घर में ग्रहण लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अल्लाह ताला इनको शिफा याबी की तरफ लेके जाएगा। माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो निस्बतन काफ़ी हद तक कम होना शुरू होंगे। ठीक है। तो इस एतबार से वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में सेहत याबी भी है, हासदीन का ज़ेर होना भी है। तो ग्रहण वर्गन्स के लिए निस्बतन एक अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ होगी कि ठीक है। ग्रहण जब भी लगेगा, स्पेशली ये 7-8 वाला, इसके जो असरात रहेंगे अगले ग्रहण तक रहेंगे, और अगला ग्रहण आ रहा है 20-21 की दरमियानी शब को। और सूरज वो किरण, हाँ। सूरज ग्रहण, और वो ग्रहण वर्गन्स वालों के लिए केयरफुल होगा, क्योंकि वो ग्रहण इनके ज़हन के घर में लग रहा है। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो करेंगे, लेकिन इस ग्रहण की बात करें तो ये ग्रहण वर्गन्स वालों के लिए इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक बल्कि है। इनके लिए चीज़ें निस्बतन आसानी की तरफ आएँगी, ब्लेसिंग की तरफ आएँगी, सेहत याबी की तरफ आएँगी। और काम की जगह के ऊपर भी जो लोग इनके मुखालिफ हैं, मुखालफत करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, वहाँ से भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बेहतर होंगी। अच्छा। फिर उसके बाद ज़ाइचे का छठा घर देखा जाए तो ये 7वें घर का 12वां घर है। ठीक है। इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में जो शराकती मामलात हैं, जो ज़वाजी मामलात हैं, और उससे रिलेटेड जो लोग इनकी ज़िंदगी में मनफियत फैला रहे हैं, हुँ। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई शख्स बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गलतफ़हमियाँ क्रिएट कर रहा है, दिल में दूरी क्रिएट कर रहा है, वो शख्स भी काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसके ज़बरदस्त। बाद वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में क्योंकि शराकत के घर के कमज़ोर घर का हाकिम है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप पे मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो खर्चे बिला वजह हो रहे हैं, खर्चे कंट्रोल होना शुरू होंगे, और इनको किसी न किसी तौर के ऊपर फाइनेंशियली तौर पे रिलीफ़ मिलेगा अपनी पार्टनरशिप के कामों में। तो ये चीज़ वर्गन्स वालों की निस्बतन एक ब्लेसिंग होगी। ज़बरदस्त। अब अगर हम एहतियात की तरफ आएँ तो ऑब्वियसली हर वीडियो में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नमाज़ आयात जो है वो लाज़मी पढ़नी चाहिए जब भी ग्रहण लग रहा है, ठीक है। और इसका तरीका जो है वो दूसरी नमाज़ से थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि आपको ज़ंजानी जंतरी भी मिल जाएगा, वरना आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको तब भी भिजवा दूँगा। ओके। सेकेंडली तौर के ऊपर जो सदका बनता है ग्रहण का, इस ग्रहण का जो सदका होगा, ये सदका बनेगा, इसमें 2 किलो सूजी ले ली जाए और 1 किलो शक्कर ले लिया जाए। ठीक है। इनको मिक्स कर लिया जाए स्पेशली तौर के ऊपर लियंस वालों के लिए, क्योंकि लियो वालों के लिए सदका देना उनकी ज़िंदगी में निस्बतन उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन और परेशानी को दूर करेगा। अच्छा। तो 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर लेके उसको मिक्स कर लें, कब्रिस्तान चले जाएँ, वहाँ पे अहले कबूर को सलाम करें, फ़ातिहा ख़वानी करें, और वहाँ पे फिर जितने कीड़े-मकोड़े, हशरात-वशरात होते हैं, उनकी दावत की नीयत से आप पूरे कब्रिस्तान में डिफरेंट दरख्तों की जड़ों में डलवा दें। ठीक तो है। ये सदका करने से चीज़ें निस्बतन इनके लिए इंशाल्लाह नुकसान और परेशानी की तरफ नहीं जाएँगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलिए उस्मान। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चाँद गिरहन के असरात जो 2 बुरूज पर होंगे, उसके हवाले से डिस्कस हो रहे थे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।